माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भाजपा के ही सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। 42nd अमेंडमेंट जो कि सबसे बुरा अमेंडमेंट था, जिसने खिलवाड़ किया भारत के संविधान के साथ, 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। देश के जुडिशरी के साथ, देश के प्रेस फ्रीडम के साथ, देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के बाबा साहेब अंबेडकर की रूह कांप उठी होगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और आज ओम बिड़ला साहब, जिन्होंने आज दूसरे कार्यकाल का पहला पदभार संभाला एज स्पीकर, उन्होंने ये जो एक रिजोल्यूशन रखा है कि लाखों परिवार जो जेल में थे उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, मुझे लगता है ये एक सराहनीय कार्य भारत के पार्लियामेंट ने किया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब काली इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए, तो आज 18वीं संसद में माननीय स्पीकर साहब ने इस प्रस्ताव के माध्यम से वो सच्चाई रखी। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। लोकनायक जेपी को जेल में बंद किया गया, अटल जी, आडवाणी जी, बड़े बड़े नेतागण, हजारों, लालू प्रसाद जी बंद थे, मुलायम सिंह यादव बंद थे, डीएमके की सरकार डिसमिस किया था गलत तरीके से। और क्या विचार था कि कोई गाना किशोर कुमार नहीं गाएंगे, यूथ कांग्रेस में गए नहीं वो। हम लोग संघर्ष किए, जेपी के शिष्ट हैं हम लोग, अंडरग्राउंड में संघर्ष किया है। तो आज ये लोग जो बात करते हैं लोकतंत्र की, संविधान की, शर्म करें। आपने जो अन्याय किया था वहां पर, वो देश ने देखा है। आज 50 साल बाद हम समर्पित है, इमरजेंसी कभी नहीं लगेगी। और कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब रख के ये स्वांग करना बंद करे। आप लोगों ने जजेस को सुपरसीड किया था, याद करिए, 3 जजेस सुपरसीड हुए और एक HR खन्ना थे जिन्होंने इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर में कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार नहीं छीन होंगे, उनको भी चीफ नहीं बनने दिया 2 महीने के लिए। ये है कांग्रेस पार्टी और हमें संविधान सिखाते हैं। धन्यवाद। नहीं, ये बताइए, देखिए ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी, ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। कितना समाजवादी और नेताजी ने बढ़ाया, बीजेपी ने सुविधाएं कम की, बीजेपी ने जो इनको सम्मान मिलता था उसको कम किया, बढ़ाया नहीं, महंगाई बढ़ गई। बताओ ये क्या करेंगे सेनानी? लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग बिखरे नजर आए हैं। सवाल बिखरे के नहीं है, सवाल बिखरे नहीं आप लोग पत्रकार साथियों, भाजपाई मत बनिए। मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये लोकतंत्र सेनानी हैं, इनके लिए एक्ट बना और एक्ट के तहत इन्हें सम्मान मिला, सम्मान से इन्हें कुछ सम्मान मिलता है। बीजेपी अगर इतनी शुभचिंतक है तो इनका दुगना कर दे। जहाँ जहाँ सरकार है, हमने किया, नेताजी ने किया, कितना मिल रहा है अब सुविधा? 20,000। अब एक मिनट, बात वो नहीं है, बात ये बताइए, जो
जो सेनानी है, रक्षक सेनानी हमारे लोकतंत्र सेनानी है, क्या उनका भत्ता, क्या उनकी सुविधाएं दुगना करेगी भारतीय जनता पार्टी? जिस दिन दुगना कर दे आप हमसे पूछने आ जाना। और नेताजी ने लोकतंत्र सेनानी इनको सम्मान दिया, हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता, सुविधाएं, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1 लाख रुपए भत्ता कब करेगी? सर, आपने एक बात कही, आज क्रैक की बात कही, स्पीकर के पीछे क्रैक है। क्रैक नहीं, बांटा हुआ है और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। क्या मकान के बारे में बोल रहे थे कि कुछ और? नहीं, मकान के बारे में नहीं। लेकिन अभी आपने जवाब दे दिया कि आप अपोज कर रहे हैं इमरजेंसी का या सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी से 1 लाख रुपए करवाइए लोकतंत्र सेनानियों के लिए, तब हमसे पूछने आइए। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए। धन्यवाद। देखिए, 25 जून 1975 जिस तरह से इमरजेंसी का गला घोंटने का काम किया, आज जो संसद में प्रस्ताव आया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि इस लोकतंत्र का गला घोंटने का काम 25 जून 1975 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जिस तरह से किया था और इस प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम किया, निश्चित रूप से इसके आज जो लोकसभा में आया है एक अच्छा से रखा है। ओम बिरला जी दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं राजस्थान। मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वो ये गौरव की बात है राजस्थान के लिए कि दूसरी बार बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष बने। ने यहाँ पर प्रोटेस्ट भी किया। क्या देखिए, जो लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे थे, आज इमरजेंसी को जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में इस तरह से धज्जियां नहीं कभी उड़ी हो। और उस सदन में कई पार्टियों के नेता थे बैठे जिनमें नैतिकता नहीं थी, भले ही वो विपक्ष में हो कांग्रेस के साथ। जैसे अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी जेल में थे, डीएमके कांजी मोहन जी थी, उनकी पार्टी डिसमिस हो गई थी। लालू जी की पार्टी आरजेडी, उनकी बेटी का नाम ही मीसा है, तो मीसा में बंद थे। तो ये आज सोचने का विषय है कि कांग्रेस कभी अपने आदत से बाजना, देश के नौजवानों को ये संसदीय व्यवस्था में जो एक बीच के कालखंड में 75 में इमरजेंसी लगा, उसे नौजवानों को जानने का जरूरी है। सर, एक बार फिर से चुना गया इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत है।